नमस्ते दोस्तों, आज हम कक्षा तृतीय की रिमझिम भाग 3 के पाठ 5 बहादुर बिट्टू के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ लिया है तो आपको ये प्रश्न उत्तर आसानी से समझ आ जाएंगे और आपको इनको पढ़ने में बहुत आनंद भी आएगा। लेकिन अगर आपने ये पाठ ठीक से नहीं पढ़ा है तो इस वीडियो को ऑफ करके पहले पाठ अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और फिर ये प्रश्न उत्तर पढ़िए ताकि आपको ये जल्दी जल्दी समझ भी आ जाए। तो अब चलिए हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ना शुरू करते हैं और इनका आनंद लेते हैं। आपको ये प्रश्न उत्तर मेरे साथ में बोलने हैं। तो चलिए अब हम बहादुर बिट्टू के प्रश्न उत्तर शुरू करें। किसान की बीवी का क्या नाम था? किसान की बीवी का क्या नाम था? किसान की बीवी का नाम बिट्टू था। किसान की बीवी का नाम बिट्टू था। वह बहुत बहादुर थी। किसान की बीवी का नाम बिट्टू था और वह बहुत ही बहादुर थी। आप लोगों को मेरे साथ में बोलना है। किसान की बीवी का नाम बिट्टू था और वह बहुत बहादुर थी। क्या नाम था किसान की बीवी का? किसान की बीवी का नाम बिट्टू था और वह बहुत ही बहादुर थी। किसान की बीवी का नाम बिट्टू था, वह बहुत बहादुर थी। अगला प्रश्न। एक दिन शेर ने आकर किसान से क्या कहा? एक दिन शेर ने आकर किसान से क्या कहा? एक दिन शेर ने आकर किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। शेर ने क्या कहा? अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। एक दिन शेर ने आकर किसान से कहा, अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। क्या कहा शेर ने? अपना बैल मुझे दे दो वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किसान ने शेर से क्या कहा? किसान ने शेर से क्या कहा? किसान ने शेर से कहा, किसान ने शेर से कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। किसान ने कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। किसान ने शेर से कहा, तू यहीं रुक, मैं घर जाकर अपनी गाय ले आता हूँ। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। अब अगला प्रश्न। बिट्टू ने किसान से क्या कहा? बिट्टू ने किसान से क्या कहा? बिट्टू ने किसान से गुस्से में कहा। बिट्टू ने किसान से गुस्से में कहा, घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? घर की गाय शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में दूध और लस्सी नहीं होगा। अगर गाय चली गई तो घर में दूध और लस्सी नहीं होगा। बच्चे किस चीज के साथ रोटी खाएंगे? बच्चे किस चीज के साथ रोटी खाएंगे? बिट्टू ने गुस्से से कहा, घर की गाय शेर को खिलाते शर्म नहीं आती? अगर गाय चली गई तो घर में दूध लस्सी नहीं होंगे, फिर बच्चे रोटी किस चीज से खाएंगे?
अब अगला प्रश्न, बिट्टू को गाय और बैल को बचाने की क्या तरकीब सूझी? बिट्टू को गाय और बैल को बचाने की क्या तरकीब सूझी? बिट्टू को गाय और बैल को बचाने की एक बहुत ही अच्छी तरकीब सूझी। उसने किसान से कहा कि शेर को जाकर बोलो, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है। बिट्टू ने किसान से कहा कि शेर को जाके बोलो, शेर राजा हमारी गाय तो बहुत मरियल है, उससे तुम्हारा क्या होगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तुम उसे खा के अपनी भूख मिटा लो। तुम उसे खा के अपनी भूख मिटा लो। और बिट्टू को ये तरकीब सूझी। चलिए अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। किसान ने जाकर शेर से क्या कहा? किसान ने जाकर शेर से क्या कहा? किसान ने जाकर शेर से कहा, किसान ने जाकर शेर से कहा, शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, हमारी गाय तो बड़ी मरियल है, उससे तुम्हारा क्या होगा? उससे तुम्हारा क्या होगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है। तुम उसे खा के अपना पेट भर लेना। तुम उस घोड़े को खाकर अपना पेट भर लेना। चलिए अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। बिट्टू ने सिर पर क्या बांध लिया? बिट्टू ने सिर पर क्या बांध लिया? बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ मतलब पगड़ी बांध ली। बिट्टू ने सिर पर क्या बांध लिया? बिट्टू ने सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांध ली। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी बांध ली। चलिए मेरे साथ में बोलिए, बिट्टू ने सिर पर क्या बांध लिया? बिट्टू ने सिर पर क्या बांध लिया? बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ मतलब पगड़ी बांध ली। बिट्टू ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ मतलब पगड़ी बांध ली। चलिए अब हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब उसने हाथ में क्या ले लिया? उसने मतलब बिट्टू ने। बिट्टू ने हाथ में क्या ले लिया? बिट्टू ने हाथ में एक दरांती ले ली। बिट्टू ने हाथ में एक दरांती ले ली। अब दरांती का मतलब जिससे किसान फसल काटते हैं। बिट्टू ने हाथ में क्या ले लिया? बिट्टू ने हाथ में एक दरांती ले ली। एक दरांती ले ली। दरांती मतलब जिससे हम लोग फसल काटते हैं, जिससे किसान फसल काटते हैं। तो बिट्टू ने हाथ में एक दरांती ले ली। आप लोग भी मेरे साथ में बोलिए, बिट्टू ने हाथ में एक दरांती ले ली। बिट्टू ने हाथ में एक दरांती ले ली। बिट्टू घोड़ा दौड़ाकर कहाँ पहुँच गई? बिट्टू घोड़ा दौड़ाकर कहाँ पहुँच गई? बिट्टू घोड़ा दौड़ाकर अपने खेत में पहुँच गई। बिट्टू घोड़ा दौड़ाकर अपने खेत में पहुँच गई। वहाँ शेर उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ शेर उनका इंतजार कर रहा था। बिट्टू घोड़ा दौड़ाकर कहाँ पहुँच गई? बिट्टू घोड़ा दौड़ाकर अपने खेत में पहुँच गई। वहाँ पर शेर उनका इंतजार कर रहा था। वहाँ पर शेर उनका इंतजार कर रहा था। बिट्टू घोड़ा दौड़ाकर अपने खेत में पहुँच गई। वहाँ पर शेर उनका इंतजार कर रहा था। चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं।
बिट्टू ने खेत में पहुंच चिल्लाकर क्या कहा? बिट्टू ने खेत में पहुंच चिल्लाकर क्या कहा? बिट्टू ने चिल्लाकर कहा, बिट्टू ने चिल्लाकर कहा, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फंसा रखा है। अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फंसा रखा है। यह तो सिर्फ एक ही है, यह तो सिर्फ एक ही है। बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? बिट्टू ने चिल्लाकर कहा, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फंसा रखा है। यह तो सिर्फ एक ही है। बाकी कहाँ गए? बाकी कहाँ गए? चलिए अब हम अगला प्रश्न करते हैं। बिट्टू शेर की तरफ बढ़कर क्या बोली? बिट्टू शेर की तरफ बढ़कर क्या बोली? वह शेर की तरफ बढ़ी और बोली, वह शेर की तरफ बढ़ी और बोली, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफ़ी है। बिट्टू शेर की तरफ बढ़कर क्या बोली? बिट्टू शेर की तरफ बढ़ी और बोली, अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में तो एक ही शेर काफ़ी है। नाश्ते में तो एक ही शेर काफ़ी है। बिट्टू बोली, अच्छा कोई बात नहीं, नाश्ते में तो एक ही शेर काफ़ी है। यह सब सुनकर शेर को क्या हुआ? यह सब सुनकर शेर को क्या हुआ? यह सब सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा। यह सब सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा और वह वहाँ से भाग गया। और वह वहाँ से भाग गया। क्या हुआ शेर को? शेर डर के मारे कांपने लगा और वहाँ से भाग गया। यह सब सुनकर शेर डर के मारे कांपने लगा और वह वहाँ से भाग गया। तो बिट्टू की सारी बात सुनकर शेर को क्या हुआ? शेर डर के मारे कांपने लगा। शेर डर के मारे कांपने लगा। वह वहाँ से भाग गया। वह वहाँ से भाग गया। शेर के भागने पर बिट्टू किसान से क्या बोली? शेर के भागने पर बिट्टू किसान से क्या बोली? बिट्टू किसान से बोली कि तुम तो घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। बिट्टू क्या बोली? बिट्टू किसान से बोली कि तुम तो घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। आप लोग मेरे साथ में बोलिए। बिट्टू किसान से बोली कि तुम तो घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तुम डरपोक हो। साथ में बोलिए आप मेरे। बिट्टू किसान से बोली। बिट्टू किसान से बोली कि तुम तो घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। तुम तो बड़े ही डरपोक हो। तुम तो बड़े ही डरपोक हो। अब अगला प्रश्न। भेड़िए ने शेर से क्या पूछा? भेड़िए ने शेर से क्या पूछा? भेड़िए ने शेर से पूछा, महाराज क्या मामला है? महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। भेड़िए ने शेर से क्या पूछा? भेड़िए ने शेर से पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। आप लोग मेरे साथ में बोलिए। भेड़िए ने शेर से पूछा, महाराज क्या मामला है? आप आज बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हैं। आप आज बहुत ही उदास दिखाई दे रहे हैं। अब अगला प्रश्न।
शेर ने भेड़िए को क्या उत्तर दिया? शेर ने भेड़िए को क्या उत्तर दिया? आप लोग मेरे साथ में बोलिए। शेर ने कहा, आज बड़ी मुश्किल से जान बची है। क्या कहा शेर ने? आज तो बड़ी ही मुश्किल से जान बची है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया, जो नाश्ते में 4 शेरों का नाश्ता करती है, जो नाश्ते में 4 शेर खाती है। शेर ने क्या उत्तर दिया भेड़िए को कि आज तो बड़ी मुश्किल से जान बची है। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया था। किससे पाला पड़ गया था? एक राक्षसी से, जो नाश्ते में 4 शेर खाती है। कितने शेर? 4 शेर खा जाती है। अब भेड़िए ने शेर को क्या बताया? भेड़िए ने शेर को क्या बताया? भेड़िए ने शेर को बताया कि वह तो बित्तो थी, कि वह तो बित्तो थी, जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। भेड़िए ने बताया कि वह तो बित्तो थी, जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप लोग मेरे साथ में बोलिए। एक बार फिर कोशिश करके देखिए। एक बार फिर कोशिश करके देखिए। बैल आपको ज़रूर मिल जाएगा। बैल आपको ज़रूर मिल जाएगा। भेड़िए ने शेर को बताया कि वह राक्षसी नहीं बित्तो थी। आप एक बार और कोशिश कर लीजिए। इस बार आपको शेर मिल जाएगा। भेड़िए ने कहा कि वह बित्तो थी, राक्षसी नहीं। आप एक बार और कोशिश कर लो, शेर आपको मिल जाएगा। अब अगला प्रश्न। भेड़िए के कहने पर शेर ने कहाँ जाने का निश्चय किया? भेड़िए के कहने पर शेर ने कहाँ जाने का निश्चय किया? भेड़िए के कहने पर शेर ने दोबारा खेत में जाने का निश्चय किया। कहाँ जाने का निश्चय किया? दोबारा खेत में जाने का निश्चय किया। भेड़िए के कहने पर, भेड़िए के कहने पर शेर ने कहाँ जाने का निश्चय किया? भेड़िए के कहने पर शेर ने दोबारा खेत में जाने का निश्चय किया। आप लोग मेरे साथ में बोलिए। भेड़िए के कहने पर शेर ने कहाँ जाने का निश्चय किया? भेड़िए के कहने पर शेर ने दोबारा खेत में जाने का निश्चय किया। दोबारा खेत में जाने का निश्चय किया। अगला प्रश्न। इस बार शेर ने भेड़िए से क्या कहा? इस बार शेर ने भेड़िए से क्या कहा? इस बार शेर ने भेड़िए से कहा। इस बार शेर ने भेड़िए से कहा, अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो, मेरी पूंछ से बांध लो। शेर ने भेड़िए से क्या कहा? शेर ने भेड़िए से कहा कि अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। आप लोग मेरे साथ में बोलिए। इस बार शेर ने भेड़िए से क्या कहा? इस बार शेर ने भेड़िए से क्या कहा? इस बार शेर ने भेड़िए से कहा, क्या कहा? अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। अगला प्रश्न। अब जब वे लोग खेत पहुंच गए, जब शेर और भेड़िया खेत पहुंच गए, तो बित्तो ने भेड़िए से क्या कहा? जब वे खेत पहुंच गए तो बित्तो ने भेड़िए से क्या कहा? जब शेर और भेड़िया खेत पहुंच गए तो बित्तो ने भेड़िए के पास जाकर कहा, तो बित्तो ने भेड़िए के पास जाकर कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा। बित्तो ने शेर और भेड़िए को देखकर भेड़िए से कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध के लाएगा, तू तो एक ही लाया है। क्या कहा? तू तो एक ही लाया है, तू तो एक ही लाया है। चलिए अब अगला प्रश्न करते हैं।
अब इतना सुन शेर को क्या लगा, इतना सुन शेर को क्या लगा। इतना सुनकर शेर के होश हवास उड़ गए, इतना सुनकर शेर के होश हवास उड़ गए। उसे लगा कि, उसे क्या लगा, उसे लगा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। उसे लगा भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है और वह वहां से दुम दबाकर भाग गया, और वह वहां से भाग गया। इतना सुन शेर के होश हवास उड़ गए, मतलब वो एकदम चौकन्ना रह गया। उसे लगा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है और वह वहां से भाग गया। वह शेर वहां से भाग गया, शेर वहां से भाग गया। अब अगला प्रश्न। अब किसान और बिट्टू कैसे रहने लगे। अब किसान और बिट्टू कैसे रहने लगे। आप लोग मेरे साथ में बोलिए, किसान और बिट्टू। किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे। अब किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे क्योंकि शेर वहां फिर कभी नहीं आया। शेर वहां फिर कभी नहीं आया। अब किसान और बिट्टू कैसे रहने लग गए, आप लोग साथ में बोलिए। अब किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे क्योंकि शेर वहां फिर कभी नहीं आया। क्योंकि शेर वहां फिर कभी नहीं आया। किसान और बिट्टू कैसे रहने लगे, वे दोनों वहां पे आराम से रहने लगे क्योंकि शेर वहां फिर कभी नहीं आया। अगला प्रश्न। अब हम करते हैं कहानी में से खोजो, यानी कि आपकी पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, शेर किसान से क्या लेने गया था। शेर किसान से क्या लेने गया था। आप लोग मेरे साथ में बोलिए, शेर किसान से क्या लेने गया था। शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। वह बैल को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। क्या लेने गया था शेर। शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। क्यों लेने गया था, क्योंकि वह बैल को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। शेर किसान से उसका बैल लेने गया था, वह बैल को खाकर अपनी भूख मिटाना चाहता था। अगला प्रश्न। अब अगला प्रश्न, प्रश्न 2। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया। जब शेर ने बिट्टू को यह कहते हुए सुन लिया, जब शेर ने बिट्टू को यह कहते हुए सुन लिया कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है, वह 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो उसने उसको मतलब बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। शेर ने बिट्टू को राक्षसी क्यों समझ लिया। जब शेर ने बिट्टू को यह कहते हुए सुना कि वह 4 शेरों का नाश्ता करती है, तो शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। तो शेर ने बिट्टू को राक्षसी समझ लिया। प्रश्न 3। ओके। बैल की जान कैसे बच गई। बिट्टू की बातों से शेर को लगा कि बिट्टू शेर खाती है। शेर को लगा कि बिट्टू शेर खाती है। वह तो डर गया और वहां से भाग गया। इस तरह बिट्टू की समझदारी से बैल की जान बच गई। बिट्टू की बातों से शेर को लगा कि बिट्टू शेर खाती है। वह तो डर गया और वहां से भाग गया। तो इस तरह बिट्टू की समझदारी से क्या हुआ, बैल की जान बच गई। अब इसी के साथ आपके प्रश्न उत्तर समाप्त हो गए।